तो भाई ये बात तो सही है, नो लैंड नो लाइफ, एंड लैंड प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाइड एवरी मैन्स नीड बट नॉट अ ग्रीड। अ फेमस कोट बाय अवर फादर ऑफ नेशन श्री महात्मा गांधी। हम समय को पीछे तो नहीं ले सकते, लेकिन हम हमारे जंगलों को वापस उगा सकते हैं, हमारे जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और हम हमारी मिट्टी को वापस ला सकते हैं। हम वो पीढ़ी है जो हमारी पृथ्वी के साथ शांति स्थापित कर सकती है। और ऐसी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2024 में मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस अंडर द स्लोगन ऑफ Our land, our future, and we are the generation restoration। 2021 से लेकर 2030 तक चलाए जाने वाले यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए लैंड रिस्टोरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे साल 2021 में सेलिब्रेट किए गए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जिस पर हमने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रत्येक वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी विभिन्न देशों के द्वारा की जाती है। इस साल 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के द्वारा की जा रही है। इस वीडियो में मैं सिर्फ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की थीम लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस के बारे में ही बात करूंगा। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल क्यों 5 जून को ही मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हिस्ट्री, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का पर्पस, क्या क्या एक्टिविटी होती है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर जाननी है तो उस पर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। तो भाई थीम तो अब आपको पता चल ही गई है, तो शुरू करते हैं लैंड रिस्टोरेशन से। तो भाई लैंड रिस्टोरेशन समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जमीन की गुणवत्ता में कमी आना या फिर अच्छी खासी जमीन को बिगाड़ना। और मेनली लैंड डिग्रेडेशन इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग के कारण होता है। लैंड डिग्रेडेशन से बायोडायवर्सिटी लॉस होती है, सोइल इरोजन होता है और डेजर्टिफिकेशन भी होता है, जिससे वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होती है और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम भी अफेक्ट होती है। और तो और लैंड डिग्रेडेशन के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल अरबों डॉलरों का नुकसान भी होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। तो जवाब ये है कि डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना काफी चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, रिफोरेस्टेशन एंड सोइल कंजर्वेशन जैसी सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस के जरिए डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना काफी हद तक संभव है। तो भाई लैंड रिस्टोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए नेचुरल लैंडस्केप को रिस्टोर किया जा सके, जिसे प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन सेफली जमीन पर रह पाए। लैंड रिस्टोरेशन का मुख्य उद्देश्य लैंड डिग्रेडेशन को रोकना, बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना और साथ में इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। लैंड रिस्टोरेशन के कारण फ्लड और दूसरे नेचुरल डिजास्टर भी कम होते हैं और सोइल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे बढ़ती हुई पॉपुलेशन का खाना सुनिश्चित होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड रिस्टोरेशन की कुछ रोचक बातें। 3.2 बिलियन पीपल मतलब कि ऑलमोस्ट आधी दुनिया लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है, जिसमें लॉस ऑफ प्रोडक्टिव लैंड, डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड सोइल इरोजन शामिल है। लैंड डिग्रेडेशन खेती के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है क्योंकि इससे लैंड फर्टिलिटी कम होती है, जिससे अनाज कम उगता है और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है। यह अंदाजा लगाया गया है कि 2040 तक फूड प्रोडक्शन 12% कम हो जाएगा और खाने पीने की चीजें 30% महंगी हो जाएगी। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और अनसस्टेनेबल फार्मिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। लैंड डिग्रेडेशन के कारण इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ता है, बायोडायवर्सिटी कम होती है, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लॉस होता है और जिससे एनवायरनमेंट की ओवरऑल हेल्थ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट होती है। डिग्रेडेड लैंड एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज करती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। डिग्रेडेड सोइल से वाटरवेज चोक हो जाते हैं और पानी की क्वालिटी भी बिगड़ती है, जिससे ह्यूमन कंजप्शन और एग्रीकल्चर के लिए पानी की कमी हो जाती है। लैंड डिग्रेडेशन से इकोनॉमिक लॉस होता है, जिससे कोई भी नेशन की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ता है। लैंड डिग्रेडेशन एक ग्लोबल इश्यू है जिससे कोई भी कंट्री बच नहीं पाया है।
लैंड रिस्टोरेशन के लिए इफेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। लैंड डिग्रेडेशन से सामाजिक अशांति फैलती है और जो लोग खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है वैसी कम्युनिटी को सर्वाइवल के लिए मजबूरन माइग्रेशन करना पड़ता है। गरीबी और लैंड डिग्रेडेशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ जमीन पर निर्भर होती है। तो अब वापिस आते हैं लैंड रिस्टोरेशन पर। लैंड रिस्टोरेशन मतलब पहले तो लैंड डिग्रेडेशन को रोकना और फिर डिग्रेडेड लैंड को इंसानों, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए रहने और सर्वाइवल के लायक बनाना और इसे रिस्टोर करना। लैंड रिस्टोरेशन का मुख्य उद्देश्य लैंड डिग्रेडेशन को रोकना, बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना और इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नेचुरल क्लेमिटीज भी कम होगी और साथ में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। रिफॉरेस्टेशन, रीसीडिंग, कंजर्वेशन और वेटलैंड रिस्टोरेशन जैसी एक्टिविटीज के जरिए हम लैंड रिस्टोरेशन कर सकते हैं। और ये स्क्रीन पर कुछ की कंपोनेंट्स अभी आपको दिख रहे होंगे जो लैंड रिस्टोरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अच्छी खासी उपजाऊ जमीन को बंजर बना देना। क्लाइमेट चेंज, अनसस्टेनेबल फार्मिंग, डिफोरेस्टेशन और सॉइल इरोजन जैसे फैक्टर्स डेजर्टिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है। जमीन के बंजर बनने से लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, माइग्रेशन, नेचुरल क्लेमिटीज जैसी कई सारी चीजें सामने आती है। और तो और डेजर्टिफिकेशन के कारण करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर एक सवाल पैदा होता है जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ ड्राईलैंड इकोसिस्टम पर निर्भर होता है। तो चलिए अब जानते हैं डेजर्टिफिकेशन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। हर साल 24 बिलियन टन फर्टाइल सोइल इरोजन के कारण लॉस होती है। हर साल 12 मिलियन हेक्टेयर जितनी जमीन बंजर बन जाती है, मतलब कि हर एक मिनट में 23 हेक्टेयर जितनी जमीन बंजर हो रही है। बायोडायवर्सिटी लॉस के कारण टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी लॉस होती है और जिससे जमीन और ज्यादा बंजर बनती है। अभी दुनिया में 10 से 20% ड्राई लैंड बंजर बन चुकी है जो दुनिया की टोटल जमीन का 40% कवर करती है। डेजर्टिफिकेशन के कारण वाटर कंटामिनेशन एंड पोल्यूशन होता है जिससे कोलेरा, टाइफॉइड, लिवर डैमेज जैसी भयानक बीमारियां होती है। डेजर्टिफिकेशन के कारण नेचुरल डिजास्टर का खतरा भी बढ़ता है जस्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस द नेचुरल रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम। डेजर्टिफिकेशन के कारण सूखी धूल मिट्टी के बड़े बड़े बादल बन जाते हैं, मतलब कि डस्ट क्लाउड बनते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर एयर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं और जिससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं। यूनाइटेड नेशन के एक प्रिडिक्शन के अनुसार अगले 10 सालों में ड्राईलैंड पर बसे 50 मिलियन लोगों को डेजर्टिफिकेशन के कारण मजबूरन माइग्रेशन करना होगा। पब्लिक में डेजर्टिफिकेशन की अवेयरनेस लाने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशन 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेट करता है। अब घूम फिर कर सवाल तो यही आता है कि क्या डेजर्टिफिकेशन को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं, आखिर सॉल्यूशन क्या है? तो डेजर्टिफिकेशन को रिवर्स तो किया जा सकता है लेकिन ये भी काफी चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन डेजर्टिफिकेशन को रिवर्स करने से पहले हमें डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस को रोकना बहुत ही जरूरी है। डेजर्टिफिकेशन से लड़ने और इसे रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट्स, एनजीओ, कम्युनिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबको साथ में आना होगा और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, अवेयरनेस, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉलिसी एंड गवर्नेंस जैसे कई पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा, तब जाकर हम डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं या फिर उसे रिवर्स कर सकते हैं। 1994 में यूनाइटेड नेशन ने UNCCD एस्टेब्लिश किया है जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और जिसमें 122 कंट्री शामिल है और जो लैंड रिस्टोरेशन के लिए कमिटेड है। UNCCD ने ग्रीन ग्रेट वॉल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत अफ्रीका के 20 से ज्यादा कंट्री में 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं थीम के आखिरी वर्ड के बारे में जो है ड्रॉट रेजिलियंस। ड्रॉट मतलब सूखा। लंबे समय तक बारिश ना होने से, सरफेस वाटर लेवल खत्म होने से, ग्राउंड वाटर लेवल कम होने से या फिर खत्म होने से जमीन सूखी हो जाती है जिसे इंसान, पेड़ पौधे और जानवर के सर्वाइवल के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। ड्रॉट रेजिलियंस का मतलब है सूखे में बसे हर एक लोग
हर एक समुदाय और हर एक इकोसिस्टम की क्षमता, और कैसे ये लोग इन क्षमताओं का उपयोग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और कैसे इन क्षमताओं का उपयोग करके इन विषम परिस्थितियों से बाहर आते हैं। सूखा यानी ड्रॉट वाटर सिक्योरिटी, फूड प्रोडक्शन, इकोनॉमी, इकोसिस्टम और लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है। मल्टी लेवल अप्रोचेस इंटीग्रेशन जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पॉलिसी इंटरवेंशन कर कर सूखे का सामना किया जा सकता है और एक ड्रॉट रेजिलेंस कम्युनिटी को बिल्ड किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम ड्रॉट रेजिलेंस कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नेचर के साथ एडेप्ट होना होगा, चाहे कंडीशन कोई भी क्यों ना हो। एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट जैसे कि एंशिएंट इरिगेशन नेटवर्क, अंडरग्राउंड सिट्रेंस, टेरेस फार्मिंग, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीक का उपयोग करना होगा। और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, प्रिसाइज एग्रीकल्चर, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी, वाटर इफिशिएंट अप्लायंसेस एंड रिमोट सेंसिंग टूल फॉर वाटर रिसोर्सेज जैसी तकनीकें यूज करनी होगी। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस जैसे कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव हाथ धरने होंगे। और अर्बन एरियाज में रेजिलेंस बिल्ड करने के लिए वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज दैट प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन एंड इफिशियंसी पर ध्यान देना होगा। हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड जैसी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर करना होगा। ड्रॉट रेजिलेंस भी एक ग्लोबल इश्यू है जिसका सामना करने के लिए दुनिया के हर एक देश, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक स्टेक होल्डर को साथ में आना ही होगा, तभी जाके हम एक ड्रॉट रेजिलेंस कम्युनिटी क्रिएट कर पाएंगे। तो भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस क्यों सबके लिए इतना जरूरी है, इस पर सोचने का एक अवसर प्रदान करता है, जो कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम सब एक साथ मिलजुल कर कार्रवाई करें तो डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं और एक ड्रॉट रेजिलेंस कम्युनिटी का निर्माण कर सकते हैं। और ऐसा कर कर हम हमारी और आने वाली पीढ़ी के लिए इकोसिस्टम और रोजी रोटी को बचा सकते हैं। तो आओ ये संकल्प करें कि ग्रीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, जहां पर लैंड डिग्रेडेशन रिवर्स होगा, डेजर्टिफिकेशन रुक जाएगा और ड्रॉट रेजिलेंस मजबूत होगा, ताकि हमारी प्लेनेट और नेचर के साथ शांति बनी रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही कंटेंटफुल वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।